हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी का तीसरा पाठ नादान दोस्त के बारे में बताना चाहूँगी। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस पाठ में उन्होंने दो बच्चों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। चलो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी में भाई बहन की बाल सुलभ नादानी का वर्णन किया गया है। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की दीवार की कंगनी पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन प्रतिदिन प्रातः आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा एवं चिड़िया दोनों को देखते रहते। उनको देखने में वे इस तरह खो जाते कि उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध बुध न रहती थी। वे अक्सर सोचते थे कि अंडे कितने होंगे, वे कितने बड़े होंगे तथा उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा इन बच्चों में हर समय बनी रहती थी, पर इनके अम्मा बाबू के पास उनके इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए समय ही नहीं था। श्यामा छोटी थी, अतः अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी, और केशव बड़ा होने के कारण कोई न कोई जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती ही जा रही थी। केशव तथा श्यामा दोनों यह सोचकर परेशान थे कि चिड़िया के बच्चे भूख एवं प्यास से मर जाएंगे। दोनों ने सोचा कि चिड़िया के घोंसले के ऊपर छाया करके कुछ चावल के दाने तथा एक कटोरी में पानी रख दिया जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए केशव ने तेल की कटोरी साफ करके उसमें पानी भर लिया तथा श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले। उन दोनों बच्चों ने घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली बाल्टी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे। दोपहर में अम्मा जी ने दोनों को सुलाया और दरवाजा बंद करके स्वयं भी सो गई। लेकिन चिड़िया के विषय में चिंता के कारण श्यामा और केशव की आंखों में नींद न थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी तथा स्टूल ले आया। नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखकर केशव उस पर चढ़कर कॉर्निस तक पहुंचना चाहता था। श्यामा स्टूल को पकड़कर खड़ी थी। स्टूल के हिलने पर केशव को परेशानी होती थी, पर वह किसी तरह कॉर्निस तक पहुंच गया। कॉर्निस पर हाथ रखते ही चिड़ा और चिड़िया दोनों उड़ गए। केशव ने फटे पुराने कपड़ों की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। घोंसले के ऊपर बाल्टी को लकड़ी से टिकार कर छाया कर दी। अंडों के पास ही चावल तथा पानी की कटोरी रखकर उतर आया। श्यामा भी अंडों को देखना चाहती थी, परंतु गिरने के डर से केशव ने उसे स्टूल पर चढ़ने से मना कर दिया, जिससे कि वह अंडों को देख सके। इस कार्य को पूरा करने के बाद दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। 4 बजे सायंकाल जब दोनों की नींद खुली तो वे कॉर्निस के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। उनमें से एक सफेद रंग का पानी निकल रहा था। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा जी ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ है। श्यामा ने सोचा, भैया से अंडे रखते नहीं बना, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए श्यामा ने अम्मा से बता दिया कि भैया ने अंडे को छेड़ा था। अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। अब अंडों को टूटने के पाप केशव के सिर पर पड़ेगा। केशव ने अपनी सफाई देते हुए अम्मा को बताया कि उसने तो अंडे को केवल गद्दी पर रखा था। यह सुनकर अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रोता रहा। तो इस कहानी में मैंने आपको इस कहानी का पूरा सार बता दिया है। यह कहानी पूरे इस सार पर ही आधारित है। दोनों बच्चों को चिड़िया के घोंसले और इन सब का बहुत शौक था, तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब करने से ये सब हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।